हमने उसको फ़ोन करके भी बोला कि चावल नहीं है। दर दर ठोकर खा के हम रूम खोज रहे हैं तो कह रहा है कि जहर खा के मर जाओ जहाँ मरना है, ऐसे मुझे कह रहा है। भीख मांगने पर यह महिला मजबूर है और ये है प्यार का अंजाम। लास्ट में प्यार का अंजाम क्या होता है आप लोगों ने देख लिया। ऐसा कि 3 ही महीने में उनके ऊपर भरोसा हो गया और जो है 20 साल पाल पोस के आपके माँ बाप बड़े किए तो उन पर आपको भरोसा नहीं हुआ। मेरे मम्मी पापा को मेरी बच्ची को सौंप दिया जाए, क्योंकि मेरी बच्ची का हकदार मेरे हस्बैंड नहीं है, ना ही मेरे ससुराल वाले हैं। प्लीज़ मेरे मम्मी पापा तक हमारी बच्ची कर ली मौज मस्ती आप लोग 1-2 साल 3 साल कर लिए, लेकिन अब इस बच्ची का क्या गलती है, क्या कसूर है इसका? अब ये कि अब हिम्मत नहीं रह गया है, अंदर से बिल्कुल हिम्मत टूट गया है। उसको फ़ोन करके हम गिड़गिड़ा के रो रहे हैं कि प्लीज़ आप आ जाओ, प्लीज़ आप आ जाओ, लेकिन कह रहा है कि नहीं आएंगे। इतना हम यही बोलेंगे खासकर लड़कियों को कि प्लीज़ आप लोग ये सब मत करिए। लड़के क्या हैं कि झांसा देते हैं, झांसा दे के पहले यही सब करेंगे, फिर ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। माँ बाप का भी हाथ छूट डाल देंगे, घर बार छूट जाएगी और ना ही ससुराल में रहने लायक रहेंगी, ना मायके रहने लायक रहेंगे। क्योंकि प्यार तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है और जीवन भर साथ निभाने की बात आती है तो इसके बाद से जो है दिक्कतें शुरू हो जाती है। और वही कुछ दिक्कतें इनके साथ हुई। क्या मामला है, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। निधि जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सोनभद्र के रहने वाले हैं। सोनभद्र की रहने वाली हैं, तो इस गाजीपुर में क्या कर रही हैं? यहाँ मेरे हस्बैंड का घर है, गांव है। यही गाजीपुर में? जी। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? शिवम उपाध्याय। शिवम उपाध्याय जी। अच्छा, तो आपकी शादी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुई है। अच्छा। हाँ। तो मतलब इंटर कास्ट मैरिज है? नहीं नहीं, कास्ट हम लोग दोनों अलग है। वो पंडित वही बता रहे हैं, इंटर कास्ट मैरिज है, मतलब वो अलग समाज से आते हैं, आप अलग जाति से आती है, यही ना? जी। अच्छा, आप प्रजापति हैं? जी, और वो उपाध्याय हैं। अच्छा, वो उपाध्याय हैं। तो शादी आप लोगों की कैसे हुई, कैसे मतलब लव मैरिज हुई? तो कहाँ पे मुलाकात हुई उनसे आपसे? वो सोनभद्री रहते थे, क्वार्टर पे रहते थे, वहीं पे मुलाकात हुई थी। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मुंबई ले जाके मंदिर से शादी वादी किया था। फिर तब से हम अपने मम्मी पापा के घर में नहीं गए, तब से इन्हीं के साथ में रह रहे थे। फिर उस सिचुएशन में फिर हम लोग वहाँ से मुंबई से आके गाजीपुर रह रहे थे। फिर जब गाजीपुर रौजा पे रह रहे थे तो मेरे देवर हरिओम उपाध्याय, मेरे ससुर जो विद्यासागर उपाध्याय जी हैं, वो आके मेरे घर का पूरा सामान गाड़ी में लेकर चले गए। मुझे पिस्टल दिखा कर ज़बरदस्ती धमका कर कि तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी से चले जाओ। तो कहाँ है? गाजीपुर से? जी, रौजा से। अच्छा। उन्हें कहा कि नाजायज़ रिश्ते में रह रही हो तुम। उनको वो बात नहीं पता था उस टाइम कि उनके हम लोग के दोनों की शादी हो चुकी है। उनको ये बात। शादी कहाँ हुई थी? मुंबई करे थे। तो कहाँ पे मुंबई में? क्या मुंबई में ये तो सर इतना नहीं पता है। थाने के आगे हम लोग रहते थे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी हुई? इंटर है, ITI है। तो इंटर ITI आपने किया है, तो आपको पता नहीं कि अगर हम लव मैरिज किए हैं तो कोर्ट मैरिज कर लें? सर हमें तो एक पैर झांसा दे के गए थे, बोले कि व्हाट्सएप पे आधार कार्ड भेजो, एक कागज़ पे साइन करके भेजो, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज होता है, 20 दिन में कागज़ आएगा। फिर हम लोग जब चले गए, फिर साथ होत रहने लगे, तो फिर मैं कागज़ मांगने लगी, बोली 40 दिन बाद आएगा। फिर तब से मैं अब तक मांगते रह गई, तो उन्होंने नहीं दिया। तो मुझे भी ऐसा लगा कि कोर्ट मैरिज नहीं किए, तो हम भी उनको कह रहे थे कि चल के कोर्ट मैरिज कर लिया जाए। फिर जब एक बार बनारस में वो स्टाम्प पेपर भी लेकर आए थे कि चलो तुम लिखित कर दो, हम साइन करेंगे, ऐसे हमसे कह रहे थे स्टाम्प पेपर लाकर। उनकी हाथ टूटी हुई थी तब। तो लिखे आप? नहीं, हम क्यों अपनी राइटिंग में लिखेंगे? वो लिखे तो साइन किया? नहीं, उन्होंने मुझे स्टाम्प ला के दिया कि तुम लिखित करो तो हम साइन करेंगे। अच्छा। तो हमने अपने हाथ से नहीं लिखा, क्योंकि वो उनको लिखना था, जो भी उनको लिखना था, हम क्यों साइन। अच्छा, ये जो आपका मिलना है, क्योंकि वो गाजीपुर से हैं और आप जो है सोनभद्र से हैं, तो मुलाकात कहाँ पे हुई आपकी? मुलाकात सोनभद्र में रेनीकुट में हुई। उनके चाचा पुलिस में हैं, तो वहीं पे क्वार्टर है थाने के बगल में रेनीकुट में, तो वहीं ये रहते थे। शिवम उपाध्याय जी। उन्होंने क्या करते थे वहाँ पे? कुछ नहीं करते थे, वहीं क्वार्टर पे रहते थे। अच्छा, रहते थे। हाँ। तो आपसे कैसे मुलाकात हुई? उन्होंने मुझे देखा था, एक लड़की के जरिए मुलाकात हुई है। अच्छा। हाँ, मतलब लड़की के जरिए मुलाकात हुई, आप दोनों में आपस में देखा हुआ, इसके बाद बातचीत हुई, प्यार हो गया? जी। ठीक जी। अच्छा, कितना दिन सिलसिला चला?
ये चौथा साल लग गया है। नहीं, उस समय जब आप शादी हुई, जब वो आपको लेके गए वहाँ से, उससे पहले कितने दिन से आप लोगों का जैसे बोलचाल, बातचीत, फोन का लेना देना, इस तरीके से कितना दिन हुआ? 2020 में ही मतलब बातचीत चली थी। तो लगभग कितना महीना? जी, जब वो बातचीत जब कर रहे थे तभी से कह रहे थे कि मुझे तुम पसंद हो, हम शादी करेंगे। बातचीत कितने महीने चली? 1-2-3 महीने चले होंगे। अच्छा जी, 3 महीने चली, और 3 महीने में ही आप जो है उन पर फिदा हो गई, भरोसा कर लिया कि ये जो है शिवम दुबे जो हैं यही हमारे पूरा जिंदगी भर साथ निभा सकते हैं। नहीं, उन्होंने जब शादी के लिए बोला तो मैंने अपने घर में भी बताया, तो मैंने अपने घर में सबको मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने भी बोला कि मैं अपने घर में मना रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अब मेरे अपने घर में इन्होंने जिक्र नहीं किया है। मैंने अपने घर में इनके बारे में जिक्र किया था, अपने मम्मी पापा को मना रहे थे शादी के लिए। तो मम्मी पापा माने नहीं, मेरे पिताजी कह रहे थे कि वो पंडित है तो कैसे हम शादी कर देंगे, और पहली बात तो वो गाजीपुर के रहने वाला है, हम लोग कभी भी दादा पर दादा कभी गाजीपुर हम लोग गए नहीं है, तो उधर हम लोग कभी शादी नहीं कर सकते। जी, जिस समय शिवम दुबे से आपकी जान पहचान हुई थी, उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस टाइम उम्र अभी तो सर 25 चल रही है, तो आप उसके करीब? जी, 20 उसके करीब चल रहा था उम्र। निधि, ये बताइए कि आपने 20 साल के माँ बाप के प्यार के, मतलब 20 साल के अपने माँ बाप को प्यार को भुला दिया बस 3 महीने के प्यार के लिए? सर मुझे नहीं पता था ना कि आज इनके मम्मी पापा बीच में आ रहे हैं कि अब तुम अपने पंडित कास्ट में शादी करो। हमें नहीं सर पता था ना कि मतलब एक आदमी दूसरा भी शादी कर सकता है, हमको ये बात तो पता नहीं था। ये बात हमसे कही भी तो नहीं थे ना कि तुमको छोड़ के। लेकिन क्या बात रही ऐसा कि 3 ही महीने में उनके ऊपर भरोसा हो गया, और जो है 20 साल पाल पोस के आपके माँ बाप बड़े किए, तो उन पर आपको भरोसा नहीं हुआ? काफ़ी बातचीत चलती थी हम लोग के बीच, जब बातचीत काफ़ी चलने लगी हम लोग के बीच में, फिर डिसाइड हो गया ये था कि हम लोग शादी करेंगे। हम तो अपने घर पेरेंट्स में मना ही रहे थे शादी के लिए कि घर से शादी हो जाए, लेकिन इनके तरफ से ऐसा था कि वो टिकट कराएं, फिर बनारस से टिकट कराए, उन्होंने ही मुझे लेकर गए हुए थे ट्रेन में। हाँ, नहीं, तो उन्होंने लेके गया वो ठीक है, लेकिन आखिरकार माँ बाप भी तो आपको 20 साल तक आपको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो उनकी भी तो बात आपको कुछ माननी चाहिए थी। जी सर, वो तो बोल ही रहे थे, लेकिन एक बात होता है ना कि आंखों पे पट्टी लग जाती है। तो गलती इसमें फिर किसकी है? अब मुझे लगता है कि सारी गलती मेरी है, क्योंकि हम एक लड़की जात हैं, इसलिए मुझे लगता है कि लड़की जात नहीं है, लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए था ना कि 20 साल के प्यार को हम जो है 3 महीने के प्यार के लिए ठुकरा रहे हैं, तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए था आपको ना कि आखिरकार आगे चल के क्या होगा। हा? नहीं सर, नहीं सोचे। उस टाइम हम पढ़ते थे, हमें इतना ज्ञान नहीं था कि मतलब इतना कुछ भी होता भी है। देख लीजिए, यही होता है, प्यार कर लेते हैं, इसके बाद जब शादी तक बात आती है, अगर शादी हो भी जाती है तो लव मैरिज में यही कंडीशन होती है, वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, साल 2 साल 4 साल बाद उसको जो है छोड़ना ही है, और यही इनके साथ हुआ। ये तो प्यार कर ली, उनके साथ प्यार कर ली, मौज मस्ती आप लोग 1-2 साल 3 साल कर लिए, लेकिन अब इस बच्ची का क्या गलती है, क्या कसूर है इसका? अब ये जो है किसको कहेगी पिता? बड़ी होगी ये तो किसको कहेगी पिता, अगर शिवम जो उपाध्याय हैं अगर आपसे मिलते नहीं है तो फिर? इसीलिए हम सर चाहते हैं कि बच्ची मेरी बड़ी होगी तो क्या सवाल जवाब करेगी, जहाँ ये पूछेगी नहीं कि मतलब बड़ी होगी तो मेरे पापा कहाँ हैं, ये पूछेगी नहीं, ये सवाल आपसे करेगी ना? पूछेगी। तो क्या जवाब देंगे आप? इसीलिए तो चाह रहे हैं कि जहाँ है प्लीज़ आप आ जाइए, ऐसे मत करिए, कम से कम अपनी नन्ही से बच्ची के लिए तो आ जाइए, ऐसे मत करिए आप। हम बस यही चाह रहे हैं, दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, प्लीज़ दूसरी शादी मत करिए ऐसे। हम भी तो किसी की लड़की हैं, ऐसे परेशान मत करिए आप। आपके घर भी बहन बेटी सब लोग हैं, अभी उन लोग के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? लेकिन अब उन लोग की बहन की शादी हो गई है, तो इसीलिए वो फुर्सत हो गया है कि जब मेरी बहन लोग का शादी हो गया है तो हम लोग कुछ भी गलती कर सकते हैं, किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अभी आप क्या कर रही हैं? मतलब वो उनसे बात हो पाई है, उनके परिवार से बात हो पाई है? नहीं, उनके परिवार से बातचीत नहीं हो रही। उनके परिवार वाले तो साफ कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाएगा हम इसको रखेंगे ही नहीं। मतलब आपको नहीं रखना? नहीं रखेंगे। वो तो आपके पति कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड को सास ससुर का ही रिलेशन में रह रहे हैं, वो मेरे सास ससुर हमारे रिलेशन में भेज दिए हैं। तो आप थाने पे गई थी जो है प्रशासन के पास, तो क्या बात हुआ, कुछ हुआ?
जी तब से तो जब से गए तब से तो थाना पुलिस ही दौड़ रहे थे। तब से फिर उन्होंने बोला कि मुकदमा लिखवा दो। मुकदमा लिखने के चक्कर में नहीं थे हम, लेकिन मेरे हस्बैंड इंस्टा पे फ़ोन से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुकदमा करोगे तभी हम आएंगे। तो मैंने कहा कि जब आपने बोला है कि मुकदमा करो तो तभी मैंने मुकदमा के लिए, मुझे तो मुकदमा का अर्थ भी नहीं पता है कि मुकदमा। थाने पे मुकदमा हो गया आपका? जी मुकदमा हो गया है, लेकिन मुकदमा करने के बाद जब आपने बोला कि मुकदमा हो गया, मुकदमा करोगी तो आएंगे, तो आपको आना चाहिए अब ना। बताइए, हम लोग इतना परेशान है, बच्चे को लेके परेशान है। आप अभी कौन सा थाना है? भावरकुल थाना पड़ेगा। भावरकुल थाने पे आप गई थी, मतलब मुकदमा लिखा जा चुका है, तमाम धाराओं में इनका मुकदमा जो है पंजीकृत हुआ है। कार्रवाई हो रही है कुछ? जी सर, हम फ़ोन तो किए थे तो बोले कि जब पता चलेगा तो बताएंगे, ऐसे ही बोल दिए। अच्छा, पता चलेगा तो बताएंगे। जी ऐसे बोल दिए। हम अकेले हैं तो इसलिए कोई सुनना भी नहीं चाहता। तो अभी इस गाजीपुर में आप हैं तो आपका खर्च कैसे चलता है? कुछ काम उम करती हैं आप? कुछ काम नहीं करते हैं, कहीं कहीं से कोई भी पैसे दे रहा है, कोई किसी के घर से जाके चावल लेकर आ रहा है। हमने उसको फ़ोन करके भी बोला कि चावल नहीं है, दर ठोकर खा के हम रूम खोज रहे हैं तो कह रहा है कि जहर खा के मर जाओ, जहाँ मरना है, ऐसे मुझे कह रहा है। हमें घर से तुम निकलवाएगी और इतनी बार हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके ऐसे तुम कर रहे हो कि तुम जहर खा के मर जाओ। अगर तुम ये भी चाह रहे हो, तुमने चाहा कि मुकदमा लिखवाने के लिए, हमने मुकदमा भी लिखवा दिया है। अगर अब तुम चाह रहे हो कि हम जहर खा के मरने के लिए, तो ठीक है, हम जहर भी खा के मर जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को मेरी बच्ची को सौंप दिया जाए, क्योंकि मेरी बच्ची का हकदार मेरे हस्बैंड नहीं है, ना ही मेरे ससुराल वाले हैं। प्लीज़ मेरे मम्मी पापा तक हमारी बच्ची पहुंच जाए, क्योंकि अब हिम्मत नहीं रह गया है, अंदर से बिल्कुल हिम्मत टूट गया है। उसको फ़ोन करके हम गिड़गिड़ा के रो रहे हैं कि प्लीज़ आप आ जाओ, प्लीज़ आप आ जाओ, लेकिन कह रहा है कि नहीं आएंगे, इतना बेइज्जती हो गया है, हम नहीं आएंगे, हम बहुत थक चुके हैं। चलिए, ये निधि है हमारे साथ थी, निधि प्रजापति, जो गाजीपुर के ही एक शिवम उपाध्याय हैं। उनसे ये शादी कर लेती हैं, लव मैरिज, प्यार होता है इनका, और ये सोनभद्र की रहने वाली हैं। प्यार होता है, इसके बाद ये जो है शादी कर लेती हैं, लेकिन 3-4 सालों के बाद 4 सालों के बाद अब स्थिति ये हो रही है कि ये गाजीपुर में दर की ठोकरें खा रही हैं। एक 15 साल की बेटी इनके जो है गोद में है और ये लेके घूम रही हैं, और ये नौबत आ गई है कि मांग कर इनको खाना पड़ रहा है। अब जो है इनका जो मुकदमा भी पंजीकृत तो हो गया है थाने में, लेकिन क्या भरोसा है कि वो कार्रवाई होगी और कब तक ये दर की ठोकरें खाएंगी? क्योंकि अब इनके पास न काम है न पैसे हैं। इस गाजीपुर में अगर आपको रहना है तो रूम का किराया देना है, खाने का देना है, और जीने के लिए खाना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये महिला करे क्या, ये निधि करे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनके ससुराल वालों ने तो साफ मना कर दिया कि हम आपको नहीं रख सकते, और इनका पति जो है इनको छोड़ के कहीं चला गया है। अब आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि उनको बुलाया जाए, हम लोग का हक दिलाया जाए। हाँ, हमारे बच्चे का हक दिलाया जाए। हमारी बच्ची तो अभी छोटी सी है, कल जब बड़ी होगी तो कहाँ रहेगी। प्लीज़ हम यही बस चाहेंगे कि हम लोग को हक मिलना चाहिए। हक मिलना चाहिए। जी चलिए, ये हक अपना मांग रही हैं और ये जो है प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। यही डीएम साहिबा है, महिला है, वो उनके पास गई थी आप, क्योंकि वो महिलाओं का दर्द बखूबी समझती हैं। एक बार उनसे आप मिली हैं कि जो है हमारे साथ ऐसा हुआ है? जी, एक बार मिले हुए हैं, तो वहाँ से फिर एसपी ऑफिस में कागज चला गया था, फिर वहाँ से भावरकुल गया था। अच्छा। पहले तो मुकदमा से पहले जब भावरकुल मेरी जब कागज जा रही थी तो वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने बुला के मुझे थाने वाले मुकदमा करवा दिए। हाँ, कि अब मुकदमा होगा तभी कुछ हो पाएगा। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कितने दिन ये रहेंगी गाजीपुर में और कहाँ से खाएंगी, क्योंकि खाने के लिए इनके पास अनाज नहीं है, लोगों से मांग रही हैं। समझ लीजिए एक तरीके से भीख मांगने पर यह महिला मजबूर है। और ये है प्यार का अंजाम। लास्ट में प्यार का अंजाम क्या होता है आप लोगों ने देख लिया। अब जो है इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ है। एक बच्ची है जो 15 महीने की ये बच्ची है, और इसको गोद में लेकर ये दर भटक रही हैं। बस ये जो है न्याय की तलाश में है कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, और जो है इस बच्ची को जो है अपने पिता का हक मिल जाए, इसको अपना हक मिल जाए, और इनको जो है इनका पति मिल जाए। इसी तलाश में ये है, लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं है। 1 से 1.5 महीना हो गया, मुकदमा पंजीकृत इनका हो गया है, लेकिन उसमें तो कार्रवाई में समय लग सकता है।
लेकिन अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका फैसला हो जाए और इनको इनका हक मिले, यही चाहती हैं। और आप लोगों को मैं दिखा दिया कि यही होता है प्यार का अंजाम। अगर जो भी वीडियो देख रहा है तो कम से कम वो समझ जाए कि प्यार लास्ट में यही होता है। अब जो आपको देख रहे होंगे, जो लोग देख रहे हैं, जो लड़कियां देख रही होंगी घर में, उनको क्या कहेंगे आप जो प्यार मोहब्बत में पड़ जाती हैं? हम यही बोलेंगे खासकर लड़कियों को कि प्लीज़ आप लोग ये सब मत करिए। लड़के क्या हैं कि झांसा देते हैं, झांसा दे के पहले यही सब करेंगे, फिर ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। माँ बाप का भी हाथ छूट डाल देंगे, घर बार छूट जाएगी और ना ही ससुराल में रहने लायक रहेंगी, ना मायके रहने लायक रहेंगे। जैसे हम दर्द ठोकर खा रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची को लेकर दर्द ठोकर खा रहे हैं, वैसे आप लोग को भी सिचुएशन हो सकती है। यही विनती है कि प्लीज़ अपने मम्मी पापा की बात मानिए। देख लीजिए, ये बच्ची है, दूध के लिए तरस रही है, ये खाने के लिए तड़प रही हैं। इस तरीके से ये स्थिति है। अच्छा निधि, ये जो आपने सारा कुछ बोला है वो अपने होशो आवास में बोला है कि किसी के दबाव में बोला है? जी सर, नहीं किसी के दबाव नहीं बोला है, जो हो रहा है हम वही बता रहे हैं। वही बता रही हैं? जी सर। ठीक है, तो ये वीडियो हम अपने चैनल पर प्रसारित कर सकते हैं? जी सर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे और संज्ञान में लिया जाए, इसे उच्च अधिकारियों तक पहुँचे और संज्ञान में लिया जाए और इनकी मदद हो सके। और उन तक भी पहुँचाइएगा जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़कियां पड़ के अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर देती हैं, जैसा कि इन्होंने कर दिया। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।